हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए क्लास 10 के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आज हम कॉमन सॉल्ट से क्या देखेंगे और हमारे क्या क्या केमिकल्स बन सकते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है? आपके NaCl को कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं कि कॉमन सॉल्ट और NaCl इज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरियस केमिकल्स। दीज इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। आपके इसमें हम किसके बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं? जो प्रोड्यूस होता है कॉमन सॉल्ट NaCl से क्या क्या। एक तो हमारा है NaOH, दूसरा हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। और लास्ट ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम क्या और पढ़ते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl होल ट्वाइस। ठीक है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और दीज केमिकल्स आर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस लाइक क्लोर अल्कली प्रोसेस या फिर सॉल्वेट प्रोसेस। ये दो प्रोसेस हम यूज करेंगे जिससे हम ये अदर केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट बनाएंगे। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला आपका क्या है? NaCl। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्लोर अल्कली क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का होता है। और दूसरा सॉल्वेट प्रोसेस क्या होता है? जिसमें आप किसको बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं। सॉल्वेट प्रोसेस क्या है? जिसमें आप सोडियम कार्बोनेट को बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं। हम क्या क्या देखने वाले, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास एक तो कास्टिक सोडा, दूसरा है हमारे पास क्या? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये हमें मिलता है। कास्टिक सोडा कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा क्या है हमारे पास? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, जिसको Na2CO3.10H2O। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या है हमारे पास? केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको CaOCl2 भी कहा जाता है। देखो इनके यूजेस क्या है। देखो ये क्या है? यूज टू मेक सोप, डिटर्जेंट, पेपर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रायन। ये वाला जो आपका NaOH है वो यूज किस लिए? आपका सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर जैसे कि रायन बनाने के लिए भी यूज होता है रायन में। ठीक है, बेकिंग सोडा किस किस में यूज होता है? बेकिंग सोडा आपका यूज होगा बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड बनाने में। एंटासिड क्या होता है? जब आपको ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, जो आप मेडिसिन लेते हैं, वो एंटासिड जो आपके एसिड कंट्रोल करती है। उसके बाद सोडियम एसिड बनाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है। ठीक है, ये क्या है? हेल्प्स टू फास्टन कुकिंग प्रोसेस। हम जिसमें बेकिंग सोडा डालते हैं वहाँ पकना भी बहुत जल्दी वो पक जाता है ना। उसके अलावा क्या वॉशिंग सोडा किस लिए यूज होता है? यूज टू मेक बोरोक्स ग्लास, जैसे कि सोडियम एंड पेपर, और यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट एंड रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके लिए भी ये यूज होता है। क्या क्या है? पहले तो आप बोरोक्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। उसके अलावा क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और ये क्या करता है? हार्डनेस को रिमूव करता है फ्रॉम वाटर। पानी में अगर ज्यादा हार्डनेस है उसको भी रिमूव करता है। ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या यूज है हमारे पास? यूज फॉर टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर एंड फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो ब्लीचिंग के लिए भी यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, इसी को हम और ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH, ये कैसे जिसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम कास्टिक सोडा है। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब आप जब NaCl का क्या करते हैं? आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसको, जिस कौन से प्रोसेस में? क्लोर अल्कली प्रोसेस में जब करते हैं इसका क्या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तब आपको ये मिलता है। देखो 2NaCl है, इसको H2 में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो 2NaOH और Cl2 और H2O हमें मिलता है। इसमें ये कौन से वाले प्रोसेस से टूटता है? इट इज इम्पोर्टेंट, क्लोर अल्कली प्रोसेस से टूटता है। उसके बाद क्या है? इसके यूजेस क्या है? हमने पहले भी देखा,
सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनाएंगे। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। ये प्रोड्यूस कब होता है, सॉल्वे प्रोसेस के दौरान। ये मतलब सॉल्वे प्रोसेस का यूज करके हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके यूज क्या है, यूज इन बेकिंग, एज एन एंटासिड एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर। याद रखिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर में आप कौन सा यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करेंगे या फिर बेकिंग सोडा का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से आप क्या बनाने वाले, क्या यूजेस हैं इसके, क्या कैसे बनता है, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इट्स प्रोड्यूस फ्रॉम बेकिंग सोडा एंड सॉल्वे प्रोसेस। देखो, जब आप बेकिंग सोडा को ही सॉल्वे प्रोसेस दोबारा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, कौन, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसके यूजेस क्या है, देखो ये ग्लास में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस विद स्लैकलाइन। देखो, जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपने देखा था ना पिछले में, आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस में यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे Cl मिल रहा है। इसी Cl को यूज करके ये क्या करते हैं, इसमें उसी क्लोरीन गैस का यूज करके वो क्या करते हैं, स्लैकलाइन के साथ आपका बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl होल ट्वाइस। ठीक है, यूज इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है कॉटन या फिर नायलॉन की इंडस्ट्री में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके साथ साथ डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। दूसरा हम इसको किस में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या यूजेस है आपके कॉमन सॉल्ट के। देखो, इसको हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, जैसे हम अचार पकाते हैं या कोई भी फूड होता है। सी फूड आपको नहीं पता होगा शायद, साउथ के साइड में सी फूड्स को ऐसे सुखा के उसमें नमक डाल के रख दिया जाता है ताकि वो साल भर उसको खा सके। उसके बाद डी आइसिंग रोड्स, इसलिए ये क्या है, यूज टू मेल्ट आइस और ऑन रोड्स ड्यूरिंग विंटर। देखो, विंटर हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज जहाँ पे पूरे मतलब विंटर, जब वहाँ पे विंटर में स्नोफॉल होती है, पूरा रोड ब्लॉक हो सकता है, तो इसी का यूज करके वो क्या करते हैं, उसको डी आइसिंग, पिघलाते हैं बर्फ को। उसके बाद सोप प्रोडक्शन में यूज होता है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन को बनाने में भी यूज होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट ये कम कर देता है, तो आप उसमें भी उसका। तो उसके अलावा क्या, एसेंशियल फॉर लाइफ, प्लेज अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। इसके अलावा ये किसमें हेल्प करता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में और नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। आज हमने क्या जाना, हमने कॉमन सॉल्ट से बनने वाली चीजें और उनके यूजेस के बारे में जाना। होप आपको ये क्लास आज की पसंद आई होगी। If you like the class, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye.